जिधर जाते थे उधर ताना सुनना पड़ता था कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है, तुम्हारी पत्नी ऐसी है। हम सुनते सुनते हमारा सर दुखने लगा, इसलिए हमने आया, रात को बहुत पीटा, बहुत मारा। उसके लिए हम बहुत बहुत आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझसे गलती पैसा दे के कराई हो या घुस दे के कराई हो, तो हम लोग के पैसा था ना घुस देते। जब सही नहीं है, गलत हम लोग को दुनिया बोल रहे हैं, तो दिखाने के लिए हम लोग यहाँ वार से व्यवस्था करके जांच कराए, और रिपोर्ट में भी गलत है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ब्रजेश सिंह जो अपनी बहन के घर पे रहते हैं, और ऐसे में इनके जो मतलब कि बहन के पति हैं, उनको संदेह हो जाता है कि जो भाई बहन का रिश्ता है नाजायज़ संबंध से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अस्पताल में जो है ब्रजेश सिंह की बहन जो है उनका हाथ पैर दबाती हैं, सर दबाती हैं, और इस सीन को देख करके गांव देहात में इनको ताने मिलते हैं, और ताने मिलने के बाद इनकी बहुत बहुत बुरे तरीके से पिटाई करती हैं। जैसा आप लोगों ने आगे के वीडियो में देखा, इनकी जो कहानी बहुत दर्दनाक रही। और ये लोग जो है मामला यहाँ तक आता है क्योंकि बहन जान देने के लिए भी राजी हो जाती है, और भाई किसी तरीके से बचाता है, और भाई ये कहता है कि हम लोग साबित करेंगे कि हम लोग निर्दोष हैं। तो ये लोग अपना जो है जांच का भी सिस्टम लेकर के आए हैं। आज हम लोग इनके घर पे आते हैं तो इन तीनों के चेहरों पर जो है कोई उस तरीके की शिकन नहीं थी, कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। कहीं ना कहीं से तीनों लोग जो है एक नॉर्मल तरीके से थे। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या कुछ हुआ, क्योंकि हमने पहले भी वादा किया है कि जो भी नया अपडेट होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये लोग जांच करा करके आ चुके हैं, तो आइए हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम सबसे पहले जो है इस घर के जो मुखिया हैं, जो इस घर के मालिक हैं, जिनके घर में इस तरीके की बर्बादी का कहर टूट पड़ा, आइए उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या कुछ हुआ। क्या कुछ हुआ भैया जांच में? ये समाज जो है जो गलत गलत ताने मार रही थी, ये रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि ये लोग निर्दोष हैं। सब लोग हमें बेकार के अबजस लगा रहे थे कि ये नाजायज़ संबंध है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्पताल से रिपोर्ट मिला है कि इसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग निर्दोष हैं, कोई संबंध नहीं है इन दोनों का। जी 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 जी। तो आप साथ में रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आपको फर्जी रिपोर्ट दिखाते? नहीं, इसीलिए तो हमको ये लोग ज़बरदस्ती लिया कर गए थे। आपके कहने से केवल हम चले गए थे, नहीं तो हम जाते नहीं कि हम भी चले साथ में देख लें कौन तरह ये लोग पैसे देकर रिपोर्ट निकलवा लें। जी जी, फर्जी रिपोर्ट ला करके दिखा दें। जी। अब आपको पूरा भरोसा हो गया कि आपकी पत्नी सही है? जी, हमें विश्वास हो गया। और ये जनता से हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे हमारे पत्नी को, ये लोग निर्दोष हैं। जी जी जी। अगर देखा जाए तो इतिहास में एक कहानी सामने आती है कि जब रावण सीता मैया को अपने यहाँ ले जाता है तो अपने यहाँ काफ़ी दिनों तक रखता है, महीनों तक। और इसके बाद जब श्री राम प्रभु जो है फिर वापस अपने घर पे आते हैं, तो उस समय धोबी ताना मारता है कि मैं जो है राम नहीं हूँ, जो तुम कहीं से घूम करके आई हो और मैं तुमको रख लूँगा। उस समय तो किसी टेस्ट का या किसी चेक करने का जैसा कोई व्यवस्था थी नहीं, विज्ञान इतना आगे था नहीं। लेकिन उस समय भी ये समझ लीजिए कि उस समय का नार्को टेस्ट ही था। जब सीता मैया आती हैं तो समाज को साबित करने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, और अग्नि में इस तरीके से उन्होंने प्रवेश किया था कि अगर रावण ने हमें छुआ है तो मैं भस्म हो जाऊं, और अगर मैं पवित्र हूं तो मुझे हे अग्नि मैया सुरक्षित रखना। तो अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी जो है रावण के यहाँ सीता जो गई थी, उनके घर का, उनके गांव का जो है श्री राम प्रभु के अयोध्या का जो धोबी था ताना मारता है, और ताना मारने के बाद श्री राम प्रभु उनको जो है भेज देते हैं जंगल में, यानी जंगल में भिजवा देते हैं। तो आइए कहानी कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी चल रही है। इनको संदेह हुआ और ये जांच करवाते हैं। तो क्या जांच करवाने के बाद आप पूरा भरोसा हो गया कि आपकी पत्नी निर्दोष है? जी हाँ, निर्दोष हो गया। ये समाज किसके ऊपर कीचड़ उछाल दे कुछ कहा नहीं जाता है। जो आगे बढ़ता है उसी को झुकाने लगते हैं ये जनता। उस दिन तो आप पत्नी को बहुत मारे, लेकिन आज देख रहे हैं कि आप पत्नी की तरफ से बहुत बोल रहे हैं। क्या करें भैया, जिधर जाते थे उधर ताना सुनना पड़ता था कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है, तुम्हारी पत्नी ऐसी है। हम सुनते सुनते हमारा सर दुखने लगा, इसलिए हमने आया, रात को बहुत पीटा, बहुत मारा। उसके लिए हम बहुत बहुत आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझसे गलती हो गया। सुनेगा तो उसको क्रोध तो आएगा ही। किसी भी व्यक्ति को ये पता चलेगा कि हमारी पत्नी इनकी फलाने की ढकाने की रखैल है, कष्ट तो होगा। इनकी जगह हम भी रहते तो ये काम करते। जी जी जी।
इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं से अपने जगह पे सही थे, इनकी कोई ये गलती अपने जगह पे सही थे, हम लोग अपने जगह पे सही थे। इन्होंने जो किया, अगर मैं भी इनके जगह रहता तो यही कार्य करता। नहीं। आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? हम यही कहेंगे हमारे पति गलत साबित कर दिए और रिपोर्ट में गलत आया है और ये मान गए। अब मतलब रिपोर्ट में निकल गया कि आप लोग सही हैं। हाँ, हम लोग सही हैं, निकल गया, हमारे आदमी भी मान गए। अच्छा, मान गए। हाँ, मान पूरे गए। दुनिया समाज को ये बताना चाहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र होता है और पवित्र ही रहेगा। इस रिश्ते पे कोई कलंक नहीं लगा सकता है। बहुत लोग रहते हैं, लगा भी देते हैं और सच होता है ऐसा, लेकिन हम लोग नहीं हैं और 100 में 10% सही रहते हैं और बाकी ऐसा नहीं है कि सही हो इसका या मतलब गलत जैसे हो। जो आपके पति का मतलब कि शक था या जो संदेह था, ये दुनिया समाज को देख करके था। आपके पति इतने गलत नहीं थे, नहीं, आपसे हमारे बहुत पति प्यार गलत करते नहीं थे, बहुत प्यार तो करते थे, मानते भी थे, लेकिन अब दुनिया समाज कहने लगा, इसी वजह से इनका भी सर घूम गया, हमको मार और दिए। कोई बात नहीं, हमारे पति हैं तो हमको मारे, कोई बात नहीं है, हमको ये मारेंगे, हमको ये क्या करेंगे, हम दोनों समझ लेंगे। क्योंकि समाज का जो ताना होता है सब लोग नहीं सह सकते हैं। जी। कोई भी सुनेगा, अरे तुम्हारी पत्नी इनकी रखेल है, तुम्हारी पत्नी इनकी रखेल, उसकी हालत तो खराब हो ही जाएगी। दिमाग जो बुद्धि विवेक है गायब हो जाएगा, खोपड़ी से बाहर हो जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जांच आई जब जो है, तो आप लोगों को पूरा भरोसा था कि हम लोग निर्दोष हैं। हम लोग निर्दोष थे, इसलिए तो हम लोग इनको लेके गए, नहीं तो सोच रहे थे अभी नहीं लेके जाएंगे तो एक गलत मान जाएंगे। पैसे जिधर जाते थे उधर ताना सुनना पड़ता था कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है, तुम्हारी पत्नी ऐसी है। हम सुनते सुनते हमारा सर दुखने लगा, इसलिए हमने आया, रात को बहुत पीटा, बहुत मारा। उसके लिए हम बहुत बहुत आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं, मुझसे गलती। दिन जब आप जान देने जा रहे थे तो आपका भाई आपकी जान को बचाता है किसी तरीके से आकर के। अगर आज आप दुनिया में नहीं होती तो आज शायद आपका भाई का भी तो जीना मुश्किल हो जाता। हाँ, दुनिया तो और कहने लगेंगे कि वो सही था, तभी उस दिन फांसी लगा लिया और वो भी भाग गया है, उधर इधर उधर चले गए। ये सच बात है। अब हम दिखा दिए, अब जनता कहेगा कि नहीं ये गलत है। अब किसी को नहीं कहना चाहिए और ऐसे साबित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का ऐसा पवित्र रिश्ता है, खराब नहीं कभी हम होता लोगों है। के साथ साथ इनका भी भविष्य खराब होता है, बच्चों का भी भविष्य खराब होता है, और समाज का जो विश्वास होता है भाई बहन के प्रति वो टूट जाता है। कभी अनीता विश्वास ही नहीं अनीता जी, आपका ये वीडियो जो है लाखों लोग देख रहे हैं, तमाम जनता देख रही है, क्योंकि आपकी वीडियो जो कुछ भी है एक समाज को नया मतलब दिशा देने वाली भी है। तो तमाम इस तरीके से बहन बेटियां हैं, तमाम ऐसी निर्दोष माताएं बहनें हैं जो कि निर्दोष रहते हुए अपनी जान दे देती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो है क्या जान नहीं देना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। ये सच है कि गलत है। बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, अपने बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। लेना अगर हम चाहिए। गलत नहीं हैं तो हमें साबित करना है कि हम गलत नहीं हैं। जी, क्योंकि आपका भी तो धैर्य टूट चुका था, जिस तरीके से आप जान देने के लिए तुली हुई थी। हाँ, टूट तो चुका था, लेकिन भाई ने बोला हम कि चलो ठीक है, दुनिया को हम भी साबित करने के लिए तैयार हैं। गलत है तो गलत है, सही कहाँ से होगा जब भाई बहन का रिश्ता है। ऐसा गंदा नहीं होता है। आपका भी माथा उस समय काम किया, दिमाग काम किया, जो है कि भाई सही कह रहा कि अगर हम चले जाएंगे तो हमारे ऊपर कलंक लग जाएगा, कलंकित होकर के जाएंगे। जी, हम सोच रहे थे हमारे पति तब कहीं जाएंगे तो और सब कहेगा ना, सही सच था तभी तो इन लोग ऐसे कर लिए। और फिर मेरे बच्चे थे 2 भूखे रहेंगे या पति भी भूखे रहेगा तो अच्छा काम नहीं है। हम बोले ठीक है, समाज में लड़ेंगे, दिखाएंगे हम सही है तो दिखाएंगे सही, और सही निकल गया कि गलत है, इन लोग सही हैं, भाई बहन का रिश्ता सही है। और भी हमारे पति मानने लगे और हम भी अब। अनीता जी, अगर ऐसी मुसीबत हो सकता है कि और तमाम लोगों के ऊपर आए या कोई भी वीडियो देखे उसको याद रहे, तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी अन्य के ऊपर, किसी अन्य लड़की के ऊपर इस तरीके से अगर अबजस कोई लगा रहा समाज का, दिखाना चाहिए गलत है या सच है, उसके लिए लड़ना चाहिए। नहीं, अगर वो लड़की सही हो तो कैसे कोई अगर इंजाम लगाए तो उससे लड़ो, क्योंकि अपने भारत देश में सभी लोग अनपढ़ तो है नहीं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और लड़ के दिखाओ हाँ यही सच है या गलत हम है। सही हैं, अगर सही हो तो लड़ने की क्षमता रखना चाहिए, लड़ के दिखा दे हाँ सही है। जी। तो क्या ये जो टेस्ट आपका निकला है, लोग निर्दोष साबित है, इस टेस्ट से आपका जो जीवन है फिर आपका लगता है कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा? नहीं आएगा, संकट क्या आएगा, आज तक ही आया नहीं, लेकिन लोग दुनिया देख के कहने लगे अब मेरा पति भी मान गया, मुझसे दुनिया से क्या लेना देना है, हमारे पति। अनीता जी, आपने इतिहास देखा होगा कि जो सीता मैया थी उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। अग्नि परीक्षा के बाद भी जब समाज ने उनको ताना मारा, धोबी ने ताना मारा,
तो जैसे उस समय का समझिए एक नार्को टेस्ट ही था, जो अग्नि परीक्षा थी। तो अगर फिर हो सकता है कि आपके पति के को कोई ताना मारे तो फिर से आपके ऊपर इल्जाम लगाए, तो क्या नहीं नहीं, अब नहीं, जब कोई अब मारेगा ताना हम विश्वास ही नहीं करेंगे। हाँ, कोई ताना मारा हम जान गए ना, इतना दुनिया चढ़ाती है और दुनिया आगे बढ़ने देखता तो पीछे कदम ही लेता है कि आगे ना बढ़ पाए। इसीलिए ओ फलानुआ की बेटी या बहू या ये वो सब कहते हैं, लेकिन ये सब कहना नहीं चाहिए। आगे की ओर बढ़ना चाहिए, अपना भारत देश को विकास करे, पीछे की कदम और ना भागे। हम चाह रहे हैं कि अब जो हमारे पति मान गए हैं अब ऐसा नहीं कुछ होगा, और हम अपने पति के कहने पे रहेंगे और हम अपने पति को देखभाल करेंगे बस। जी 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 जी। क्या आगे भी अपने भाई को अपने पास में रखेंगी आप? सोच रहे हैं रखने के लिए, जब गलत है तो क्या रखेंगे। भाई बहन का रिश्ता ऐसे थोड़ा ना होता, कोई कह दिया तो जाने दो, मैं नहीं भाई से बोलूँ या भाई को ना बुलाऊँ या भाई हमको ना बुलाए, ये सब गलत है। अब बुलाएंगे, आएंगे, रहेंगे, जाएंगे, वो अब उनका मन जो करेगा वही। जी जी। सब मिला जुला करके जो है हम कहेंगे यही कि जो इन लोगों का सिस्टम था, और लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं उनको हम कहेंगे कि आप लोग धैर्य से काम लीजिएगा। हो सकता है कि आपके भी जीवन में इस तरीके से संकट आ जाए, जिस तरीके से ब्रजेश सिंह ने और अनीता जी ने जो धैर्य का काम लिया है, इसमें जो है आप लोग समझिए कि ब्रजेश सिंह को चाहे दुनिया समाज कुछ भी कहे, लेकिन इन्होंने एक इंसानियत और मानवता का संदेश दिया है। इन्होंने बहन जब जान दे रही थी, इन्होंने वहाँ पर जा करके उन्होंने बचाया, और उन्होंने कहा कि बहन अगर तू चली जाएगी तो माथे पर कलंक लग जाएगा हमारे और तुम्हारे, और कोई भी भाई बहन के रिश्ते पर विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसे में बहन की भी बात समझ में आ जाती है। इन्होंने जो है धैर्य से काम लिया। ये लोग जांच के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा कानून, हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, बाबा साहब ने जो कानून बना दिया है। तो अगर आप लोग संविधान का सहारा लेंगे और धैर्य से काम लेंगे तो आपको निश्चित एक दिन न्याय मिलेगा। आज आप लोगों के सामने ही इन्होंने टेस्ट करवाया, और टेस्ट के बाद जो है लोग निर्दोष साबित होते हैं। ऐसे में जो है ब्रजेश सिंह जो है बहुत ही एक समाज के लिए संदेश दे दिया। तमाम लोगों की ज़िंदगियां बच जाएंगी इस मैटर को देख करके, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग चाहे जिस नज़रिए से देखिए, मैं नहीं कहता कि आप हकीकत से देख रहे हैं या जो है नौटंकी समझ के देख रहे हैं या ड्रामा समझ के देख रहे हैं या कुछ भी समझ के देख रहे हैं, लेकिन ये हमारा वीडियो समाज को एक संदेश देने के लिए है, समाज को एक नई दिशा देने के लिए है। क्योंकि हम लोग अगर दौड़ के आते हैं तो इसलिए आते हैं कि ताकि समाज में कोई इस तरीके से किसी की जान ना जाए। आज अनीता इस दुनिया में नहीं होती, आज ब्रजेश सिंह ने अगर सूझबूझ के और समझदारी से काम ना लिया होता, तो कहीं ना कहीं से आज अगर देखा जाए तो आज के एक रियल हीरो की तरह ब्रजेश सिंह ने जो है एक काम किया है, बहन की ज़िंदगी बचाई, और बहन की ज़िंदगी ही नहीं बचाई बल्कि बहन का घर भी जो है इन्होंने बसा दिया। क्योंकि आज इनकी जो पति हैं ये भी मान गए हैं कि हमारी पत्नी अच्छी हैं, और इन्होंने माफ़ी भी मांगी, क्षमा भी मांगा। तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोगों के जीवन में इस तरीके की कोई घटना घटती है तो आप लोग धैर्य से काम लीजिए, और आप लोग भी कानून का सहारा लीजिए। जो भी जांच का सिस्टम आप लोग जांच करवाइए, और संदेह को और शक को दूर कर लीजिए। आपका जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।